सबसे पहली भावना दर्शन विशुद्धि भावना है। इन छंदों को पढ़ते हैं। तीर्थंकर केवली भगवन को हाथ जोड़ कर झुक कर के मन से तन से और वचन से भाव शुद्धि को रख करके मैं प्रणाम करता हूँ नित ही और उन्हीं को ध्याता हूँ। आत्मविशुद्धि बड़े हमारी भाव यही मन। यह दर्शन विशुद्धि भावना के लिए हमें अपनी आत्म विशुद्धि को बढ़ाना होता है, और आत्म विशुद्धि बढ़ाने के लिए जो तीर्थंकर भगवान हैं, उन तीर्थंकर भगवान के लिए जितना हम भाव शुद्धि रखेंगे, जितना हम मन वचन काय से उनको प्रणाम करेंगे भाव शुद्धि पूर्वक, उतना ही हमारी आत्म विशुद्धि बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जिन्होंने उस आत्म विशुद्धि को प्राप्त कर लिया है, उनको यदि हम प्रणाम करते हैं तो हमें भी उसी आत्म विशुद्धि का लाभ होगा। इसलिए आत्मा की विशुद्धि बढ़ाने के लिए तीर्थंकर केवली भगवान को भावों से नमस्कार करना सीखना चाहिए, है ना। जैसा पार्श कथा के प्रारंभ में आप लोगों को शुरू में करवाते हैं ना, ऐसे भावों से हृदय में उनको स्मरण करते हुए नमस्कार करने से भी अनेक पापों का क्षय होता है ना। जब आप पढ़ते हैं नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, तो आपके मन में नमो कहने पर नमस्कार का भाव हो। किनके लिए नमस्कार करना? अरिहंतों के लिए, सिद्धों के लिए, आचार्य उपाध्याय साधुओं के लिए। तो नमस्कार भी हमारे अंतरंग की विशुद्धि बढ़ाने वाला होता है ना। तो ऐसा हम बार बार अगर हम झुक झुक करके उनको प्रणाम करते हुए नमस्कार करते हैं, तो ये भी आत्म विशुद्धि को बढ़ाने वाला कार्य होता है, और इसी से हमारी सम्यक दर्शन की विशुद्धि भी बढ़ती है। तो दर्शन की विशुद्धि का मतलब होता है, दर्शन माने हमारी श्रद्धा। दर्शन माने क्या होता है? श्रद्धा। वो और विशुद्ध बने, माने हमारी श्रद्धा आस्था जो है वो और अधिक शुद्ध हो, उसमें किसी तरह की मलिनता ना रहे, कमी ना रहे, संदेह ना रहे। उस श्रद्धा आस्था को और अधिक शुद्ध बनाए रखने के लिए उन अरिहंत भगवान का, केवली भगवान का हृदय में स्मरण करके उन्हें नमस्कार करना, यह उस आस्था को बढ़ाने से होता है। और इस तरह से जब नमस्कार करते हैं तो आस्था भी बढ़ती है। जब आपकी आस्था होगी तभी आप केवली भगवान को याद करेंगे, नहीं तो केवल नमो अरिहंताड़म कह के आगे बढ़ लेंगे। तो नमो अरिहंताड़म कहते हुए भी अरिहंत भगवान को मन से याद करना और फिर नमस्कार करना। कैसे याद करना? मन से याद करना। जैसे आपके घर का कोई व्यक्ति जब घर से बाहर चला जाता है, जैसे बेटा कहीं बाहर पढ़ने चला गया, लंदन चला गया, बेटी कहीं दूसरे घर में चली गई, तो फिर आप कहते हो महाराज बेटी की बहुत याद आ रही है, बेटी की बहुत याद आ रही है। तो ये जो याद आती है वो कैसे आती है? बोलो। यूं ही आ जाती है? ये याद मन से आती है। तो ऐसे ही हमें केवली भगवान का स्मरण हो, ऐसे ही हो जैसे बेटा बेटी की याद आती है ना, ऐसे ही हमें अरिहंत भगवान की याद आए। ऐसा कभी होता ही नहीं है। नहीं होता ना। इसीलिए कभी आत्मा में श्रद्धा जो बढ़नी चाहिए, विशुद्धि जो बढ़नी चाहिए, वह नहीं बढ़ पाती।
तो अपनी आस्था को शुद्ध बनाना ये सबसे पहला काम होता है। यूं तो सब कहते हैं हाँ हमारी धर्म पर बहुत आस्था है, हमारी अंत भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, ये सब कहते हैं, लेकिन उस आस्था को और अधिक प्योर बनाना तो वो कैसे होता है? भगवान को मन से याद करने से होता है, उनका स्मरण करने से होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए एक और पढ़ते हैं। दर्श विशुद्धि आदि 16 का आत्म में रखना सद्भाव, तीर्थंकर से महापुण्य का बंद कराते हैं यह भाव। समदृष्टि वह साधु पुरुष ही पुण्य कर्म का बंध करे, स्वयं तेरे अनगिन जन तारे, 3 लोक में क्षोभ करे। ये दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाएं होती हैं। इन भावनाओं को अपनी आत्मा में रखना, और ये भावनाएं रखने से ही हम भी तीर्थंकर जैसे महान पुण्य का बंध कर लेते हैं। जैसे तीर्थंकर बहुत पुण्य बंध से, ये प्रकृति का एक कर्म होता है, ये तीर्थंकर इस तीर्थंकर कर्म का वे बंध कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का बंध वो कर लेते हैं। ऐसे ही जो समदृष्टि होते हैं, समदृष्टि माने समत्व की दृष्टि रखने वाले, सम भावों में रहने वाले होते हैं, ऐसे साधु पुरुष, सज्जन पुरुष ऐसे पुण्य कर्म का बंध कर लेते हैं, स्वयं भी फिर वह तिर जाते हैं और अनगिन लोगों को भी तारने में कारण बन जाते हैं। तीर्थंकर कैसे बनते हैं ये आपको पार्श कथा में अभी बताया जाने वाला है। वही आनंद राजा 16 कारण भावनाओं को, यही 16 कारण भावनाओं को भाते हैं, और इन्हीं से उन्हें तीर्थंकर कर्म का बंध होता है। ये तीर्थंकर भी क्या होता है? एक कर्म प्रकृति होती है, कर्म होता है, कर्म का नाम है तीर्थंकर नाम कर्म, जानते हो? तो ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कैसे होता है, ऐसे पुण्य का बंध कैसे होता है? तो अच्छे भावों से होता है। वो भाव कौन से हैं? तो यही दर्शन विशुद्धि आदि 16 भाव हैं। तो इनसी भावना करोगे तो तीर्थंकर जैसे नाम कर्म का भी बंद कर सकोगे। सुन रहे हो? और ये कोई भी कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हो और हम लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं समझना कि श्रावक नहीं कर सकता, श्रावक भी ऐसे पुण्य कर्म का बंध कर लेता है, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों में कहा है तीर्थंकर नाम कर्म का बंध 4थे गुणस्थान से। कौन से गुणस्थान? उस्थान तो कहाँ जानते होगे तुम लोग, जानते हो? बताओ 4थे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। 2-4 लोग हाथ तो उठा ही देते हैं। तो 4थे गुणस्थान से जब जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है तो सम्यक दृष्टि जीव ही ऐसे तीर्थंकर कर्म का बंद कर पाता है, अन्य जीव नहीं कर सकते। मिथ्या दृष्टि जीव कभी तीर्थंकर कर्म का, पुण्य कर्म का बंद नहीं कर सकते। तो कौन करता है? सम्यक दृष्टि। तो इसलिए 4थे गुणस्थान से ये बंद होता है और ये 8वें गुणस्थान तक बंद इसका चलता रहता है। तो मुनि महाराज भी इसका बंद कर सकते हैं और आगे तक 8वें गुणस्थान तक इसका बंद चलता रहता है। बस बंद जो होगा वो श्रावक भी कर पाएगा, श्रवण भी कर पाएगा, और आगे एक बार बंद शुरू हो जाता है तो फिर वो चलता ही रहता है। तो ऐसा ये पुण्य कर्म का बंध, अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा पुण्य कर्म कौन सा है दुनिया में, क्या बोलोगे? सबसे बड़ा पुण्य कौन सा होता है? महाराज हमारा बच्चा तो सीए बन जाए, यही बहुत बड़े पुण्य की बात है? हमारा बच्चे के सिलेक्शन आईआईटी में हो जाए, यही बहुत बड़ा पुण्य है? तो हमने जब छोटे ही छोटे पुण्यों को बड़ा पुण्य समझ रखा है, तो बड़े पुण्य की हम भावना कैसे करेंगे? क्या समझे? बड़ा भाव करोगे तो बड़ी चीज मिलेगी।
छोटा भाव करोगे तो छोटी चीज मिलेगी, जितना सोचोगे उतना ही तो मिलेगा। तो बस बच्चों को इतना ही सीखना होता है, इतना ही हम सिखाते हैं, बेटा क्या बन जाना, सीए बन जाना, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, लॉयर बन जाना, यही सिखा देते हैं। बच्चे इतना ही बन पाते हैं, कभी नहीं सिखाते ना बेटा तीर्थंकर बनना। एक बच्चा मेरे से आकर के कहता है, महाराज आशीर्वाद दो, मुझे तीर्थंकर कर्म का बंद हो जाए। हाँ। तो तीर्थंकर कर्म का बंद आशीर्वाद से नहीं होता, और इस तरह से मांग रखने से भी नहीं होता। अगर हम केवल डिजायर ही अपने अंदर रखते तो उससे नहीं होता। वो डिजायर इस तरह की होनी चाहिए कि वो बिल्कुल हमारे इमोशंस में बस जाए, है ना। ऐसी वह जब हमारे अंदर भावनाओं की बलवत्ता होती है, तब जाकर के इस तरह के पुण्य कर्म का बंध होता है। तो इसके लिए निरंतर भावना ये चाहिए पड़ती है। तो ऐसे एक बार जब ये बंद हो जाता है तो नियम से फिर वह जीव तीर्थंकर बनता है। दुनिया में इससे बड़ा कोई पद नहीं है, है ना। सबसे बड़ा ये पद है, इससे बड़ा कोई दुनिया में पद नहीं है। और जब इस तरह से कोई जीव तीर्थंकर बनता है तो केवल मनुष्य लोक ही नहीं, पूरे स्वर्ग लोक में, देवलोक में, असुर लोक में, सब जगह पर खलबली मच जाती है। सुन रहे हो, अपने आप सब अपने अपने आसन को छोड़ करके उनके पास आने लग जाते हैं, तरह तरह से उन्हें बधाइयाँ देते हैं, उनके लिए अनेक तरह की पूजाएं करते हैं। ये सब तरह तरह से होने लग जाता है। इसलिए लिखा, 3 लोक में क्षोभ करे, माने 3 लोक क्षुब्ध हो जाता है। सुन रहे हो, ऐसे ये तीर्थंकर नाम कर्म होता है। और पढ़ते हैं, तीर्थंकर नामक इस विधि का बंध यहाँ हो या ना हो, हमको आत्म शुद्धि करना इसी लक्ष्य को ठाना हो। कर्म निर्जरा भव्य जीव को इस विध निश्चित होती है, यही निर्जरा धीरे धीरे बीज मोक्ष का बोती है। अब कोई कहे कि इस काल में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है कि नहीं होता है, तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना कि हमें तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो, है ना। कभी भी पदों की इच्छा से अगर हम कोई भावना भी करते हैं तो कभी वह भावना से फिर वो पद की प्राप्ति नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आत्मशुद्धि करना है ना। अगर हम केवल पदों की इच्छा करेंगे तो आत्मशुद्धि नहीं होगी, भावों की शुद्धि नहीं होगी, है ना। क्योंकि पद प्रतिष्ठा की अगर भावना होगी तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बस ख्याति पूजा की भावना है ना। उससे आपको आत्मशुद्धि नहीं होगी। तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, बस हमारी आत्मा शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, ये लक्ष्य बनाओ। जब भाव शुद्धि का लक्ष्य बनाओगे तो आपकी कर्म की निर्जरा होगी, और वही कर्म की निर्जरा धीरे धीरे आपको मोक्ष दिलाने में कारण बनेगी, है ना। तो मोक्ष तो जाना ही होता है, तीर्थंकर बन के जाओ चाहे बिना तीर्थंकर बने जाओ। तो इसलिए हमें इस तरह का कोई भी मन में भाव नहीं लाना चाहिए कि इस काल में तीर्थंकर कर्म का बंद होता है या नहीं होता। नहीं होता तो हम क्यों बांधें, क्यों हम भावना करें। भावना जब करोगे तो आपकी भाव शुद्धि होगी। ये अच्छी भावनाएं हैं, अपने मन को, अपनी भावों को शुद्ध बनाने के लिए ऐसी भावनाएं करना चाहिए। तीर्थंकर भगवान पुरुष के 34 अतिशय होते हैं, प्रातिहार्य 8 ही जिनके दर्शक के मन खोते हैं। तथा चतुष्टय आत्म के जब विषय ध्यान के बनते हैं, आत्म विशुद्धि के कारण ये दर्शन शुद्धि करते हैं। अब आत्म विशुद्धि करने के लिए क्या करना,
उन तीर्थंकर भगवान को 34 अतिशयों के साथ में उनका स्मरण करना। कितने अतिशय होते हैं भगवान के? 34, है ना। अब 34 के नाम तो गिनाना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन अगर आप सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको कभी ना कभी 34 अतिशय सुनने में आ जाएंगे, है ना। पार्श कथा में भी आ सकते हैं, और अगर आपको शॉर्ट में समझना हो तो वर्धमान स्तोत्र का जब आप पाठ करें तो उसमें 34 अतिशयों का वर्णन आ जाता है, बिल्कुल नंबर डाल के लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। शॉर्ट में आप इस तरह से समझ सकते हैं 34 कैसे होते हैं। तो जिस समय पर भगवान तीर्थंकर का गर्भ होता है, उस गर्भ के समय पर, है ना, और उस गर्भ होने के बाद में जब जन्म होता है तो उस जन्म के समय पर कुछ अतिशय होते हैं। तो उनमें जन्म के अतिशय प्रमुख रूप से गिने जाते हैं, वो 10 अतिशय होते हैं। कितने? जन्म के 10 अतिशय, है ना। अगर आपको समझना हो तो वर्धमान स्तोत्र का कभी पाठ करने बैठना, तो उस पाठ में एक 4 लाइन में 10 अतिशय लिखे हुए हैं। क्या सुन रहे हो? पाठ तो कर लेते हो लेकिन याद कुछ नहीं करते हो, है? तो थोड़ा सा ही होमवर्क करना। वर्धमान स्तोत्र भी इसी अर्चना पत्र में लिखा हुआ है, और कल ढूंढ करके लाना कि भगवान के जन्म के 10 अतिशय कौन है। ठीक है ना। सब बच्चों के लिए ये होमवर्क दे रहा हूं, कल सुनूंगा, ठीक है। आज भी लोग सुनाने को तैयार हैं, अभी लास्ट में देखता हूं। याद है? 4 लाइन है। चलिए अभी सुनता हूं, रुको, अभी थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब होगा। तो और भी जो लोग हैं वो ढूंढें और जन्म के केवल 10 अतिशय कल याद करके लाएं, ठीक है। ओनली 4 लाइन है बस। दुनिया के गाने गाते रहते हो, 4 लाइन याद कर सकते हो। फिर जन्म के 10 अतिशय के साथ फिर बाद में जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो ज्ञान के भी 10 अतिशय होते हैं। केवल ज्ञान के कितने कितने हो गए? 20। और जब भगवान का विहार आदि होता है तो देवों के द्वारा 14 अतिशय अलग किए जाते हैं। देवकृत 14 अतिशय होते हैं। कितने हो गए? 34 अतिशय। और अष्ट प्रातिहार्य होते हैं जो एक दिन आपको बताए थे, है ना। कौन कौन से अष्ट प्रातिहार्य? भूल गए सब? याद है? नीचे भगवान के नीचे क्या होता है? पहले बताया था, नीचे सिंहासन, ऊपर छत्र, और एक और ऊंचा देवदुंदुभी, और पीछे भावंडल, और भी पीछे अशोक वृक्ष, है ना। और आगे 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 पुष्प वृष्टि, आजू बाजू चमर, और चारों तरफ दिव्य ध्वनि। ऐसे याद कराया था ना आपको। अष्ट प्रातिहार्यों से सहित 34 अतिशयों से सहित अगर हम भगवान का स्मरण करें और उनकी आत्मा अनंत चतुष्टय से सुशोभित है। आत्मा के अनंत 4 चतुष्टय माने 4 आत्मा में अनंत अनंत चीजें होती हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत बल, है ना। ऐसे हम भगवान का अगर स्मरण करते हैं तो ये हमारी आत्मा की विशुद्धि इससे बढ़ती है और किसी से नहीं बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए आत्म विशुद्धि को बढ़ाने से ही अपने आप यह हमारे लिए अच्छे शुभ कर्मों का बंध होता है। श्री जिनेन्द्र की जिन प्रतिमाएं शुद्ध सदा हैं जिन वर्षी, सौम्य रूप है निर्विकार हैं वस्त्र रहित हैं मुनिवर्षी, भव्य जीव तुम नित ही इनका पूजन वंदन ध्यान करो, समकित भाव विशुद्धि बना के आत्म शुद्धि का भान करो। क्या कहते हैं? अब तुम्हें अरियंत भगवान देखने को नहीं मिले हैं तो फिर क्या देखना? भगवान की प्रतिमाएं देखना। वो प्रतिमाएं भी कैसी हैं? जैसी जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति होती है, उनका शरीर होता है, वैसे ही भगवान की प्रतिमाएं होती हैं। सौम्य रूप, निर्विकार। जैसे मुनि महाराज वस्त्र रहित होते हैं, ऐसे ही अरियंत भगवान भी
वस्त्र रहित होते हैं, दिगंबर रूप में होते हैं। ऐसे भगवान का हे भव्य जीवो तुम रोजाना पूजन भी करो, ध्यान भी करो, वंदन भी करो और अपने सम्यक दर्शन के भावों को शुद्ध बना करके आत्मशुद्धि का भी आभास करो, है ना। ये आभास होना कि हमारी आत्मा में आज बहुत अच्छा शुद्ध भाव आया, भगवान का पूजन दर्शन करके मेरा आत्मा में मन में बहुत अच्छे विशुद्धि के भाव उत्पन्न हुए, ऐसी फीलिंग आने का नाम ही दर्शन विशुद्धि भावना है। जहां जहां से सिद्ध हुए हैं तीर्थंकर केवली भगवान, उन सब स्थानों को नित में वंदन करके करता ध्यान। संवेदाचल पर्वत हो या ऊर्जयंत के शिखर महान, है सम्यक्त्व विशुद्धि हेतु आत्मशुद्धि की जो पहचान। और ये भी आप कर सकते हो, जहां जहां से सिद्ध बनते हैं तीर्थंकर भगवान केवली भगवान, उन सब स्थानों की भी वंदना अपने यहीं बैठे बैठे भावों से करो। सम्मित शिखर यहीं से दिख जाए, चंदा प्रभु भगवान की वो ऊंची सी ललित कूट, वह पार्श्वनाथ भगवान की एक तरफ स्वर्णभद्र कूट दिखती है कहीं। रोजाना भगवान के दर्शन तो करते हो, लेकिन कभी भी भगवान का ऐसे सिद्ध गमन देखते हुए, उनके सिद्ध स्थानों का स्मरण करते हुए, उन तीर्थ स्थानों का स्मरण करना, यह भी अपने आप में दर्शन विशुद्धि के लिए कारण बनता है ना। तो तीर्थों पर जाते हो, मौज मस्ती करके चले आते हो, याद तो कुछ रहता नहीं है। कितनी बार सम्मित शिखर गए होंगे, अभी पूछ लें तो कोई भी सम्मित शिखर के 4 भगवानों की टोंकों के नाम नहीं बता पाएगा, 4 के भी। बताओ सम्मित शिखर कितने लोग गए? सब लोग गए? देखो अब बताओ कौन बताएगा? पुष्पदंत भगवान की टोंक का नाम क्या है? किसी को याद है? सब 0 बटा सन्नाटा। हाँ, इनको याद है? पाटनी जी, हाँ बोलिए। सुविधनाथ भगवान की टोंक का नाम सुप्रभ टोंट है ना। तो अब हम याद ले आए कि वो सुप्रभ टोंक कहां पर है, कहां से दर्शन करते हुए आते हैं, कहां मिलती है। इस तरह से हर टोंक की हम वंदना अपने भावों से कर लें। गिरनार जी गए होगे, चौथी टोंक कहाँ है, 5वीं टोंक कहाँ है। इस तरह से हम यहीं पर बैठे बैठे नेमिनाथ भगवान को याद कर लें। पावापुरी गए होगे, बीच में रेलिंग से होते हुए अंदर मंदिर में दर्शन करने गए होगे, याद आ जाए ऐसे भगवान यहाँ पर खड़े खड़े पावापुरी से मोक्ष गए। चंपापुरी के पहाड़ों पे गए होगे नहीं? मंदारगिरी नहीं गए? वहां कौन जाता है महाराज, बहुत ऊंचा है। वहां कुछ खाने पीने को तो मिलता नहीं है, सुनसान सा रहता है उन पहाड़ों में। तो ऐसे इन स्थानों से जहां तीर्थंकर या सामान्य भगवान भी मोक्ष जाते हैं, उन स्थानों को स्मरण करके भाव सहित वंदना करने से भी सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए यह कहा गया, जो विहार में मिलते जाएं सिद्ध क्षेत्र तीर्थ लघु ग्राम, जिनालयों में सदा विराजे बिंब अपूर्व सदा अविराम। उन सब की भक्ति से नित ही संस्तुति पूजन वंदन हो, यही विशुद्धि हेतु बने हैं सद्दर्शन के भाव अहो। अब विहार कौन करता है? आप लोग क्या करते हो? विहार नहीं करते ना, क्या करते हो?
यात्रा करते हो, उड़ के चले जाते हो, सीधा ट्रेन में बैठ करके फुर्र से पहुंच जाते हो। जो धीरे धीरे चलते हैं, एक एक कदम फूंक फूंक के चलते हैं, उनका चलना विहार कहलाता है। तो उस विहार में अनेक सिद्ध क्षेत्र मिलते चले जाते हैं, छोटे छोटे से गांव भी मिलते हैं, और बड़े बड़े उसमें कई बार अच्छे अच्छे जिनालयों के दर्शन होते हैं, है ना। जिन गांव में आप लोग पहुंच नहीं पाते, पूर्वजों ने बनाए हैं, बड़े बड़े गांव हैं, उनमें चलते चलते कौन पहुंच जाते हैं? मुनि महाराज पहुंच जाते हैं, है ना। और कभी कभी तो ऐसे भी लोग होते हैं, रहते तो शहरों में, और मुनि महाराज अगर कहीं उस गांव के आसपास से निकल रहे हैं तो आ जाएंगे, महाराज मेरा पुरखों का मंदिर है यहाँ पर, यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर है, चलो एक बार आपके दर्शन हो जाएंगे, है ना। तो वैसे तो वो नहीं आते, लेकिन उन्हें पता पड़ जाता है कि महाराज हमारे गांव के पास से निकल रहे हैं, प्राचीन मंदिर है, तो वह भी एकदम से बताने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरह से मुनि महाराज को छोटे छोटे गांवों में भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे जिनालयों के दर्शन हो जाते हैं, है ना। और बीच में जो तीर्थ क्षेत्र मिलते हैं उनके भी दर्शन हो जाते हैं। जयपुर आते हुए कितने सारे क्षेत्रों के दर्शन हो गए। सबसे पहले हमने कुंडलपुर से चल के खजुराहो के दर्शन किए, शांतिनाथ भगवान के, है ना। उन मंदिरों के दर्शन हुए, देखा है। फिर वहां से चले तो छतरपुर रुके, छतरपुर में दर्शन किए, छतरपुर के जिनालयों के। अब छोटे छोटे गांव तो बीच में, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। छतरपुर से चले तो फिर झांसी पहुंचे, झांसी के जिनालयों के दर्शन किए, करगवा जी के दर्शन किए, है ना, पार्श्वनाथ भगवान के। फिर वहां से चले तो सोनागिरी पहुंच गए, सिद्ध क्षेत्र चंदा प्रभु भगवान के दर्शन हुए, समझ आ रहा है। फिर वहां से निकले तो ग्वालियर आए, कितने बड़े बड़े भगवान के बिंब हैं किले पर, भले ही कुछ खंडित हैं लेकिन कुछ सही भी हैं, कितने बड़े बड़े बिंब हैं, उनके दर्शन करो। वो सब हो गए। और फिर उसके बाद आगे चलते आओ, मुरैना आ गए, ज्ञानोदय क्षेत्र है वो एक, वहां पर आ गए है ना। फिर धौलपुर आ गए, कितने अच्छे मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन थे, जहां बाहर उस धर्मशाला में रुके थे। तो इस सब याद करना और इस तरह से भगवान को नमस्कार करना, ये सब विशुद्धि बढ़ाने के कारण होते हैं। इस तरह से हम भगवान की स्तुति करते करते फिर महावीर जी आ गए, है ना। और महावीर जी में महावीर भगवान के दर्शन करके तो धन्य धन्य ही हो गए हम, है ना। ऐसे दर्शन करने के बाद फिर चलते चलते चूलगिरी पर पहुंच गए, है ना। चूलगिरी पर भी भगवान के दर्शन किए, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन हुए। बीच में और कुछ छूट गया है? अब डोसा बस्सी ये तो सब है ना, बहुत सारा होता है ये तो मैं तो बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं। तो फिर जो है चलते चलते फिर भट्टा रख की नसिया में आए, तब भगवान के दर्शन हो गए। तो ऐसे करके रास्ते में कितने जिनालय मिले, और ग्वालियर में तो कितने बड़े बड़े जिनालय, स्वर्ण मंदिर हैं ग्वालियर में। उन मंदिरों के दर्शन किए, देख करके हैरान रह गया। तो इतने अच्छी नक्काशियां आज भी स्वर्ण की बनी हुई है वहां पर। तो इन सब चीजों को देखने से, दर्शन करने से जो मन के अंदर आनंद आता है, यही दर्शन विशुद्धि कहलाती है ना। और फिर आकर के मीरा मार्ग में तो बैठ ही गए, भगवान आदिनाथ तो दिख ही रहे हैं, है ना। तो पूरी कुंडलपुर के आदिनाथ से मीरा मार्ग के आदिनाथ तक की ये पूरी यात्रा, है ना, बहुत अच्छी से संपन्न हुई और अभी भी चल रही है। तो ये ही सब स्मरण करने का नाम दर्शन विशुद्धि है। जिन वचनों को धारण करने की बुद्धि भी हेतु है, युक्ति से श्रुत को समझाना विशुद्धि का सेतु है। श्रुत सिद्धांत पठन पाठन से समदर्शन दृढ़ होता है।
भक्ति भाव से रुचि बढ़ने से मन आत्म में खोता है। इसके अलावा कितने साधन है अपनी भावों की शुद्धि बढ़ाने के लिए, इतने सब तरीके बताए और भी हैं। जितना आप भगवान के वचनों को सुनेंगे, धारण करेंगे, है ना, उतनी ही आपकी बुद्धि बढ़ेगी। जितनी आप अच्छी अच्छी चीजें सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, बुद्धि बढ़ेगी। और जब हम बुद्धि बढ़ती है तो कई चीजों को हमें अपनी युक्ति से समझाना पड़ता है ना। जैसे पार्स कथा चल रही ना अभी, तो वो जो दृष्टांत है वो तो 4-4 लाइन में लिखा हुआ है, अब उसको 1 घंटे तक युक्तियां दे दे करके समझाना, ये अपने आप में किसी चीज को तब समझा सकते जब वो अपनी समझ में आई हो। तो समझना भी और समझाना भी, और उस तरह से समझने समझाने से भी हमारी क्या होती है, हमारी भाव शुद्धि बढ़ती है ना। जैसे आज का टॉपिक क्या था, बच्चे कहते हैं हम तो भावों से ही धर्म कर लेते हैं, तुम ही जाओ मंदिर। तो ऐसे बच्चों को आज का प्रवचन सुनाना, क्या समझ में आ रहा है? तो वो समझे कि भाव क्या होते हैं, भाव शुद्धि क्या होती है। तो भाव शुद्धि के बिना कभी आपके भाव अच्छे बन ही नहीं सकते और आपके भीतर धर्म आ ही नहीं सकता। तो ये सब चीजों को हम समझ करके समझाएं बच्चों को भी, और जो सिद्धांत ग्रंथ होते हैं उनका पठन पाठन करते हैं तो उससे और विशुद्धि बढ़ती है ना। सिद्धांत की सूक्ष्म चीजें, कर्म सिद्धांत है, जीव सिद्धांत है, कितने प्रकार के कर्म, कितनी प्रकार की योनियां, कितने प्रकार के जीव, कितने प्रकार के उन कर्मों के बंध, उदय, सत्व आदि, इन सब का जो सूक्ष्मता से वर्णन सुनने पढ़ने में आनंद आता है, इससे भी मन आत्मा में खोता है और सम्यक दर्शन की शुद्धि बढ़ती है। तत्व भावना में रुचि रखता निशंकादि गुणों में लीन, सम्यक दर्शन के दोषों को तजने में जो बहुत प्रवीण, शम संवेग दया और श्रद्धा निकट भव्य के चिन्ह रहे, समदर्शन की शुद्धि हेतु गुण दोषों का ज्ञान रहे। इसके साथ ही साथ तत्व भावना में रुचि रखना, माने जीव आदि 7 तत्व कहे गए हैं, उनको समझना। सम्यक दर्शन के निशंकित निकांक्षित आदि 8 गुण होते हैं, उनको जानना। उन सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले दोष होते हैं, अनायतन की सेवा, मद, मूढ़ता आदि में प्रवृत्ति करना, इन सब से बचना। और इन सब को करते हुए प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और दया, इन 4 गुणों को अपने अंदर बढ़ाना, ये निकट भव्य के चिन्ह कहे गए। सुन रहे हो? कौन से गुणों को बढ़ाना? प्रशम, संवेग, दया और आस्तिक्य, है ना। ये 4 गुण कितने लोगों ने सुन रखे हैं? ये 4 गुण होते हैं। अभी जो शिविर लगा था उसमें भी इन 4 गुणों को समझाया गया था। समझ आ रहा है ना? इसलिए कई बच्चों के चेहरे इसीलिए खिल जाते हैं कि हाँ, ये चीज हमने पढ़ी है, सुनी है। तो एक बार हम जिन चीजों को पढ़ लेते हैं वो चीजें हमें बाद में फिर सुनने को मिलती हैं, तो हमें लगता है हाँ, आई ऑल्सो नो। ये जो हमारे अंदर आता है, इससे भी हमारी विशुद्धि बढ़ती है। और हम सब बताते रहें, समझाते रहें, और तुम्हें यही फीलिंग आई, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई नो नथिंग, आई नो नथिंग। इसका मतलब क्या है? यू आर AFOOL। क्या हो गया? हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। पता ही नहीं का मतलब क्या होता है? समझ आ रहा है? फिर क्या बन गए तुम? क्या बन गए? FOOL माने कौन सा फूल? गुलाब का कि कमल का? तो ये समझना पड़ता है ना। इसलिए सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए,
और कोशिश करना चाहिए हम इन चीजों को भी अपने स्मरण में रखें। इस तरह से आज आपने दर्शन विशुद्धि भावना को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया, ठीक है ना। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।